Here from BL Kapoor Hospital, BL Kapoor Max Hospital, Delhi. With me is my colleague Dr. Vishal Saxena. He is a very senior nephrologist who has been involved in all kinds of nephrology problems and a vast experience in kidney transplantation. Well, as far as the hospital is concerned, you all know it's a multi-specialty hospital which has established itself as one of the leading hospitals, not only in Delhi NCR but all over the country. And to say so, the Department of Nephrology and Urology per se has been existing there for the last many years, and we have done, I would say, a very tremendous job in the field of renal transplantation, in the form that it is not only the routine renal transplantation but the challenging renal transplantations when we have pediatric transplants, we have multiple transplants, we have cadaveric transplants, and of course we have live related transplants going on. Our success rates you can compare with any best centers in the world with almost excellent results. And you will see, if you take the urology per se, you name a thing in urology, any kind of high-tech urological equipment, urological procedures are being performed there, starting right from the open surgery up to the robotic surgery. Now, majority of the urological procedures are done by either laparoscopy or laparoscopic assisted robotic surgery. नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। BLK मैक्स दिल्ली वेस्ट हॉस्पिटल जो है वो जम्मू में अपनी नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और रेनल ट्रांसप्लांट की OPD की सर्विस जो है वो एक्सटेंड करने जा रहा है, और ये कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद SDDM हॉस्पिटल छन्नी हिम्मत से। आइए इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ रखे हैं डॉक्टर HS बटियाल। बटियाल साहब, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। थैंक यू पंकज। यहाँ पर ताल्लुक़ है यूरोलॉजी का और नेफ्रोलॉजी का। तो यूरोलॉजी में जितनी भी हाई एंड यूरोलॉजी है, जिसको हाईटेक यूरोलॉजी बोलते हैं, वो BLK हॉस्पिटल दिल्ली में की जाती है, रेगुलरली की जाती है। और हमारी एसोसिएशन तो हॉस्पिटल के साथ बड़ी पुरानी है, और आई बिलोंग टू जम्मू एंड यहाँ पे मेरे को आते हुए कम से कम भी 20 साल हो गए हैं। मैं तो रेगुलरली यहाँ पे OPD करता रहा हूँ। यहाँ के जो पेशेंट हैं उनका ट्रांसप्लांट भी करते रहे हैं। जम्मू में, श्रीनगर में मेरे पेशेंट जो ट्रांसप्लांटेड हैं वो बहुत सारे हैं, और उनको हमने एक्सीलेंट रिजल्ट दिए हैं। अभी यहाँ आने का मकसद ये था कि अभी हम रेगुलरली नेफ्रो यूरोलॉजी की OPD करेंगे, सो दैट हम सब पेशेंट को यहाँ पे काउंसल कर सकें, उनको तैयार कर सकें, उनको इसके बारे में सारी सुविधा के बारे में बताया जाए कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है और कौन कौन जो है वो डोनेट कर सकता है, उसके बारे में उनको बताया जाएगा। यहाँ पेशेंट को तैयार करके BLK मैक्स में उनका सर्जिकल प्रोसीजर होगा। उसके बाद में जब जम्मू लौटेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली OPD करेंगे, तो उनका फॉलोअप सारा हम ही यहाँ पे करेंगे। उनको और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बीच में कभी ज़रूरत पड़ती भी है तो वीडियो कंसल्टेशन कैन बी डन। वो किसी दिन भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं हमारे साथ। अभी ऐसा है कि जब यहाँ से पेशेंट जाता है, पहले उसको पूरी डिटेल में काउंसल किया जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा यहाँ पे, बोथ फिजिकली एंड मेंटली और मेडिकली कम्प्लीटली उनका पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी, तभी उनको हम BLK में लेके जाएंगे और जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सीलेंट होंगे। ये होगी ट्रांसप्लांट के बारे में। रही यूरोलॉजी की बात, आजकल के ज़माने में जो यूरोलॉजी है वो बहुत हाईटेक हो गई है। सारे काम जो हैं वो एंडोस्कोपी से होते हैं, उसको बोलते हैं एंडो यूरोलॉजी। जितनी स्टोन सर्जरी है वो मिनिमली इन्वेसिव तरीके से की जाती है, किसी किडनी को भी खोला नहीं जाता, सब RIRS होती है, PCNL होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड रोबोटिक सर्जरी होती है। ये हो गई स्टोन के बारे में। रहा प्रोस्टेट, सारे प्रोस्टेट के तरीके वहाँ पे हैं। TURP है, मोनोपोलर है, बाइपोलर है,
जिसको आप लोग होलअप बोलते हो, होलमियम लेज़र है, डायोड लेज़र है, इससे प्रोस्टेट को टैकल किया जाता है, जो कि बेनाइन प्रोस्टेट होता है। जो कैंसर प्रोस्टेट है उसके हम रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। बाकी जो कैंसर हैं, किडनी का हो गया, ब्लैडर का हो गया, उनकी सबकी लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी होती है, जिसका ब्लैडर निकाला जाता है। हम उसका नियो ब्लैडर इंटेस्टाइन से भी बनाते हैं। और भी जितनी भी पीडियाट्रिक यूरोलॉजी है या फीमेल यूरोलॉजी है, वो सारी वहाँ पे की जाती है। एक जो रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी है, जो कि माई सेंटर, हमारा जो सेंटर है वो वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स है पूरे कंट्री में फॉर रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी। उसमें स्ट्रक्चर यूरेथ्रा आते हैं, उसमें फीमेल यूरिनरी फिस्टुलाज आते हैं, उसमें जो बच्चों के, छोटे बच्चों के बचपन के डिफेक्ट होते हैं उनको करेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी। तो ये सारी सुविधाएँ जो है वो हम लोग जो है पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात रही आर्गन डोनेशन। आप देखिए, ये जो आर्गन डोनेशन है ना, ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है कि किसी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली अगर कोई रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है और वो मरीज़ नहीं बच पाता, वो ब्रेन डेड हो जाता है, तो उसके जो आर्गन्स हैं अगर वो ठीक कंडीशन में है तो वो लोगों को दान करने चाहिए, क्योंकि वो इंसान तो चला गया लेकिन वो बहुत सारे लोगों में जीवित रह सकता है और बहुत लोगों को जीवन दान दे सकता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो इसको इनकार करता है। सभी धर्म ये कहते हैं कि ये जो अंग हैं इनको कहीं नहीं ले जाया जाएगा, इनको दफनाने से कुछ नहीं होगा, इनको जलाने से कुछ नहीं होगा, इनको पानी में बहाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी को दान करोगे तो उनको आप जीवन दान दोगे। ओपीडी में काउंसलिंग ही होगी कि ट्रीटमेंट भी होगा जो किडनी पेशेंट होंगे? जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी बहुत होती है यूरोलॉजी में और नेफ्रोलॉजी में, वो तो सारी यहीं ऑफर की जाएगी, लेकिन जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होगी, जो बड़े बड़े प्रोसीजर्स होंगे वो यहाँ पे नहीं हो सकते, वो तो BLK मैक्स में ही किए जाएंगे दिल्ली में ले जा करके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो माइनर फॉल्ट होंगे, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ, जो माइनर होगा वो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। वो सारी यहाँ पे होगी। पहले वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी, अभी वो प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, वो अभी डिटेल में प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से बड़े सारे जो लोग हैं, किडनी के जो पेशेंट हैं, वो आपके संपर्क में थे, आपने भी उनका इलाज किया, तो वो आपको क्या लगता है कि इसका कितना फ़ायदा जाएगा जम्मू के लोगों को या कश्मीर के लोगों को इस OPD से? इस OPD से तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा जाएगा, क्योंकि उनको इधर उधर भटकना नहीं है। हम उनके घर में आए हैं और उनको यहाँ पे पूरा काउंसल किया जाएगा, पूरी डिटेल बताई जाएगी, उनके जो भी सवालात होंगे उनका जवाब दिया जाएगा और उनको पूरा कन्विंस किया जाएगा कि ये प्रोसीजर कैसे होता है और इस प्रोसीजर के कितना सक्सेस है, और जो डोनेट करते हैं आर्गन उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जो सेकंड वेव आई थी हमारी कोविड की, उसमें जो किडनी पेशेंट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके चपेट में आए थे, तो क्या इससे जो कोविड का जो असर है वो भी कम होगा? मतलब कि आप जो फैसिलिटी दे रहे हैं इससे जो थ्रेट है वो कम होगा? देखिए, कोविड का थ्रेट तो कम नहीं होगा। कोविड का थ्रेट तभी कम होगा जब हम कोविड बिहेवियर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे और कोविड को बचाएंगे। जिसको कोविड हो गया, अगर उसको एक्यूट किडनी इंजरी होती है तो हम उसको इलाज करेंगे, जो भी कंजर्वेटिव इलाज है वो करेंगे और उसको मेडिकली मैनेज करेंगे ताकि इसके बाद और ज़्यादा किडनी पे कोई इफेक्ट ना हो। डॉक्टर साहब, जो मेरा सवाल था वो इसी के इर्द गिर्द था कहीं, क्योंकि हमने देखा जो किडनी पेशेंट थे कोविड के दौरान वो कहीं पठानकोट जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं जम्मू से, तो आपकी OPD आने से मतलब कि वो उनको कहीं यहाँ अपनी रियायत मिलेगी कि नहीं, मैं कहीं अपने पास में मेरा जो OPD है वहाँ दिखा सकता हूँ, उनको कहीं ना कहीं वो जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो मिलेगी। हाँ, उनको यहाँ पे पूरा डिटेल में देखा जाएगा, उनको काउंसिल किया जाएगा। अगर उनका मेडिकल कंजर्वेटिव इलाज होगा तो वो यहीं की शुरू किया जाएगा। अगर कोई इन्वेसिव इलाज करना पड़ा, सपोज करो उनको डायलिसिस पे डालना है, अगर उसकी अच्छी सुविधा देनी है वो तो हम BLK में ही देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो इन चीज़ों को टैकल करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कोई मैसेज देना चाहते हो जम्मू के जो पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनको आपको अपनी तरफ से, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप जम्मू से ही हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ख़ासकर युवा को भी? मैं युवा को ये मैसेज देना चाहूँगा, एक तो किडनी केयर करनी चाहिए सबको।
आजकल के ज़माने में लोग बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक है और उसमें बहुत किस्म के वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिनका उनको पता नहीं होता और उसका असर भी किडनी पे पड़ सकता है। तो उसके बारे में वो थोड़ा ध्यान से उसको लें, सोच समझ के, पूछ करके। नंबर 2, जब भी किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उसको नेग्लेक्ट ना किया जाए, क्योंकि आजकल इतनी सुविधाएं हैं कि बड़े सिंपल और पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर हैं, जिससे कि वो जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बड़ी आसानी से टैकल हो जाती है। अगर उसको आप निगलेक्ट करेंगे तो वो स्टेज पे आ जाएगी जहाँ से वापस लाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ अगर वापस ले भी आएंगे तो वो 100% रिकवरी ना हो सकती है। और जिसकी किडनी फेलियर में चले गए हैं, जिनको पता है कि किडनी अभी ये काम नहीं करेगी, तो उनको खामखा में बड़ी देर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट। मतलब अभी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट ने बता दिया है कि अभी इसके बाद आपकी किडनी इंप्रूव नहीं होने वाली है, तो आप अरेंज करिए अपना डोनर, उसको हम वर्कअप कर लें और जल्दी से जल्दी आपका ट्रांसप्लांट कर दें ताकि आपको डायलिसिस से निजात मिल जाए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपसे जो आखिरी में रह गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ओपीडी की? डेली बेसिस, वीकली बेसिस या मंथली बेसिस? नहीं, ओपीडी तो महीने में एक बार करेंगे, लेकिन हमारी वीडियो कंसल्टेशन जो है वो आप किसी समय भी कर सकते हैं। तो ओपीडी जो है वो मंथली बेसिस पे रहेगी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो फैसिलिटी है वो पेशेंट्स को मिलती रहेगी। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर किसी को माइनर फॉल्ट है किडनी में तो वो यहाँ जम्मू में भी अभी ठीक हो सकता है, उसके लिए उनको जम्मू से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको मेजर फॉल्ट होगा उसको BLK दिल्ली में जाके ठीक किया जा सकता है। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन काका जी के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।